आदमी कितना भी कमजोर हो जाए, प्रत्याशी कितना भी हल्का प्रत्याशी हो, है कपास जितना वजन हो उसका हल्का, फिर भी उतना तो होता ही जो एमएलए की टिकट लेता है किसी पार्टी से और दमदार पार्टी से कि उस अपना मोहल्ला न हारे। छोड़ो येलो बीएलओ बाबू चपरासी सिपाही, छोड़ो, अपना मोहल्ला तो नहीं हारेंगे ना, मगर हम चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। इस बात से नीति जी भी सहमत होंगे, नावेद भाई भी सहमत होंगे। और जो अपना मोहल्ला हार जाए महाराज, उसको वैसे पार्टी से निकाल दो यार। मेरे जैसा नेता हो वैसे पार्टी से निकाल दे, कहना ना। और मुलायम सिंह में ये बात थी, मैंने कल परसों कहा था, जो शायद जोशी जी नहीं थे। 2014 के चुनाव के बाद नेताजी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जोशी जी, उसमें अखिलेश जी भी थे। उन्होंने 3-4 मंत्रियों को खड़ा किया, ऐसे बोले तुम अपना बूथ हार गए, हमको चेहरा ना दिखाना। क्या बोले, बहस नहीं करो, तुम मंत्री बना के हमने तुमको रखा, तुम बूथ नहीं जीत सकते, और दुनिया की बातें कर रहे हो, समाजवाद और लोहिया और जनेश्वर। वही बात मैं कहता हूं, अवधेश प्रसाद को वैसे ही टाइट करना चाहिए, और अजीत को, कि तुम बूथ नहीं जीत पाए, हमको आके लखनऊ में कहते कि लड़कवा टिकट दे दो भैया, 1 लाख जिता के लाएंगे। क्या अब बूथ हार गए 267 नंबर, हम मान लेते सब जगह इनने गड़बड़ की, 267 नंबर में कैसे हार गए? और जो बूथ हार जाए उसे प्रणाम करिए, वो फिर समझ लीजिए कितने मजबूत आदमी है। फिर आपने गलत नंबर पर दांव लगा दिया महाराज, माफ करिए। मिल्कीपुर से आगे चलते हैं। मुझे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आज मिल्कीपुर की पराजय के बाद, जिस ढंग से सपा की पराजय के बाद जिस ढंग से मायावती जी एक्टिव हुई और तंज और मजे लेने के मोड में आ गई, उससे लग रहा है कि बसपा समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी 27 में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी 403 सीटों पर, चाहे 1 वोट का पहुंचाए और चाहे 1000-10,000 वोट का। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि बराबरी पर बात होगी तो करेंगे। यह स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी बराबरी का हक कांग्रेस को दे नहीं सकती लोक विधानसभा में, यह भी तय है। तो मानकर चलिए सपा अलग कांग्रेस अलग, 4 प्लेयर हुए, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस, और चंद्रशेखर रावण और ऐसे छोटी पार्टियां वो अलग। 4 प्रमुख दल लड़ेंगे लड़ाई। अब इसमें कौन किसका नुकसान करेगा इसका अंदाज लगाते रहिए, आप भी और हम भी, उसी से रास्ता निकलेगा ना। दिल्ली का उदाहरण सामने रखिए, अगर 14 सीटें केजरीवाल नहीं हारे होते तो 22 और 14 हो गया होता काम, सरकार बना ली होती। नहीं, जितने वोट संदीप दीक्षित को मिले हैं कांग्रेस को नई दिल्ली में, उससे कम वोट से केजरीवाल हारे हैं। राजनीति बड़ी विचित्र होती है, हम जीत नहीं सकते जोशी साहब, लेकिन हरा सकते हैं, तो उसकी भी कीमत होती है। मुझसे एक बार काशीराम जी ने इस थ्योरी को समझाया था मुझे, और कहा था भाई अग्निहोत्री जी, जिताने वाले ज्यादा पूछ हराने वाले की होती है राजनीति में। क्या? और उन्होंने कहा हमने तो 10 साल बसपा को हराने वाली पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया। क्या? दूर दूर से लोग आते थे हमारी सेवाएं लेने कि भैया हमको हरवाना फलनवा को। क्या? और एक ऐसे ही प्रस्ताव के समय में वहां था, मध्य प्रदेश के लिए आया था नावेद भाई काशीराम जी के पास, उन्होंने बिंदास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बोले बताओ कितनी जगह लड़वाना है। क्या? हरवाने वाले के पास भी जादू मंत्र होता है, वो राजयोग तो नहीं लिख सकता किसी के माथे पर, लेकिन माथे पर लिखे राजयोग को मेट जरूर सकता है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।